हाउ टू बैलेंस एंजॉय एंड वर्क, या फिर कह सकते हैं फन और वर्क। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि आप किस तरीके से अपने वर्क और फन को बैलेंस करके रख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अचीव लाइफ गोल एंड एजुकेशन स्किल। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस एंजॉय एंड वर्क। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में पूरा बात करने वाला हूँ। तो आप कहीं भी जाओगे आपको 3 टाइप के पीपल मिलते हैं। पहला बहुत ज़्यादा काम करता है, या तो दूसरा बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, या तीसरा टाइप का जो बहुत ज़्यादा मतलब कि दोनों करता है। तो मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाऊंगा कि आप किस तरीके से जो ये तीसरा पीपल है ना वैसे बनना है वही। तो पहले तो एक स्टोरी में कहानी में एक राम, एक श्याम और एक नीलम नाम का लड़का रहता था। तो जो श्याम नाम का लड़का था वो हर टाइम मस्ती करते रहता था। उससे लोग दिन भर नाराज़ रहते थे और क्या कहते हैं उसके मम्मी पापा भी बोलते थे कि नहीं बेटा मत कर मस्ती, पढ़ाई। फिर भी वो, और आजकल किसने पर्सनल डायलॉग को भी उसने अपना लिया था गलत तरीके से कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। उसको उन्होंने मतलब कि जो श्याम था वो गलत तरीके से यूज़ करता था, इसलिए वो ज़्यादा खेलता था। खेलना सही है, मैं ये नहीं बोलता गलत है, खेलना तो बल्कि ज़्यादा सही भी है, लेकिन वो गलत चीज़ों को खेलता था जिसका स्कोप नहीं रहता था। जैसे कि बहुत सारे खेल हैं पुराने, वो खेलता था जिसका कोई स्कोप नहीं था। तो दिन भर खेलने के कारण उसके मम्मी पापा उसको दिन भर डांटा करते थे। अंत में क्या हुआ, जब उसकी नौकरी की एज आई तब जब वो नौकरी मांगने गया किसी भी ने उसे नौकरी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दिन भर के मस्ती करते रहेगा तो उसे कौन नौकरी देगा। उसको किसी चीज़ में एक्सपीरियंस ही नहीं था, कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो नौकरी थोड़ी देगा कोई। इसीलिए उसको किसी ने नौकरी नहीं दिया। लेकिन अंत में उसने जाना कि मेरे मम्मी पापा सही कह रहे थे, मुझे दिन भर मस्ती नहीं करनी चाहिए थी, काश मैंने उनकी बात मान ली होती। तो हर रात वो सोने से पहले हमेशा अपने आप को यही बोलता था कि काश एक दिन मैंने पढ़ने का शुरुआत कर दिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो ये था दोस्तों फर्स्ट पर्सन। अब दूसरे पर्सन में आते हैं राम। अब राम जो है दिन भर पढ़ाई करते रहता था। ये समझ लीजिए कि अगर सोता भी तो उसमें भी वो थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करता, पढ़ाई करता। सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप याद रखें। वो दिन भर पढ़ाई करता था। अब देखिए यहाँ पर और वहाँ पर में उसकी स्टोरी में क्या अंतर है। श्याम जो कि दिन भर खेलता था, ये दिन भर पढ़ाई करता था। उसके मम्मी पापा श्याम को डांटते थे, जबकि इसके मम्मी पापा इसको रोकते थे कि ये पढ़ाई मत करे। इसको बोलते थे कि पढ़ाई मत कर बेटा, इतना पढ़ाई मत कर। फिर भी वो पढ़ाई करते रहता था। अंत में उसने बहुत अच्छी नौकरी पा ली, यहाँ तक कि वो बिज़नेस करने की भी सोचता था, मगर क्या कहते हैं वो जो है काम। देखो यार, दिन भर काम करने की आदत के कारण उसे नौकरी ही मिली। हाँ, ये जो है थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है। तो उसे काम करने की आदत थी, वो भी दूसरों के लिए, तो अधिकतम उसे नौकरी के ही चांसेस थे, उसे नौकरी मिली और उसने नौकरी की भी। और पढ़ाई में भले ही वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, यूँ कहूँ हार्ड वर्क करता था, उसके नंबर अच्छे भी आते थे, लेकिन कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया। क्योंकि भले वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ले, ज़्यादा काम करने से दरअसल ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बल्कि ये सही काम करने से होती है, स्मार्ट वर्क। तो वो ज़्यादा पढ़ाई करता था ज़रूर, लेकिन वो क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आता था। तो अंत में नौकरी पाने के बाद मैं आता हूँ, नौकरी पाने पर उस बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर अंत में धीरे धीरे जब उसकी एज होती गई, वो अब सोचते गया कि मैं तो नौकरी पा गया हूँ, लेकिन अब मेरा एंजॉय करने का उम्र ही चला गया है। अब मेरे एंजॉय करने का मन ही नहीं करता, यही सोचता था। पता है आपको लग रहा होगा कि जो राम है वो ये सोच रहा होगा कि उसको संतुष्टि मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो भी हमेशा पछताता रहा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि श्याम के अगेंस्ट में सभी लोग थे और राम के अगेंस्ट में खुद है कि मेरे को मस्ती भी थोड़ी कर लेनी चाहिए थी, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अंत में वो पछताता रहता और वो भी अपने जीवन से कोई संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि मैंने जो भी कमाया, जो कुछ करने के लिए कमाया, वो अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी ना यार।
दोस्तों, उसकी एज हो चुकी थी, तो वो जो उसको मस्ती करने का मन ही नहीं करता था, ना मन करता, ना एज ऐसी थी कि वो मस्ती करे, इसलिए वो नहीं कर पाता और अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। अब जो तीसरा पीपल है नीलम, ये पीपल है वो काम भी करता था और वो मस्ती भी करता था, वो दिन काम भी करता, मस्ती भी करता, पढ़ाई में। और एक बात बता दूं, जहाँ पर राम जो है क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, नीलम क्लास में फर्स्ट आता था, क्योंकि वो जो काम के साथ मस्ती करता था उसका ब्रेन रिफ्रेश होता था। तो ब्रेन रिफ्रेश होने के कारण उसके दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाई करने के लिए उत्तेजित होता था। यही कारण है कि जो नीलम है वो क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन जो श्याम है, जो राम है, वो अंत में जो है संतुष्ट नहीं हुआ अपनी लाइफ में। लेकिन नीलम जो है उसे भी बहुत अच्छी नौकरी मिली, यूँ कहूँ कि उसे बिजनेस मिला, बल्कि वो बिजनेस किया जानबूझ के। उसे नौकरी मिल रही थी लेकिन तब भी वो बिजनेस किया, क्योंकि राम जो है दूसरों के लिए काम करता था, लेकिन नीलम सोचता था कि वो खुद के लिए काम करेगा, इसलिए उसने बिजनेस किया। तो यही है। और फिर अंत में क्या हुआ, जहाँ पर ये दोनों पीपल जो राम और श्याम थे, रात को सोने के टाइम पछताते थे। एक पछताता था कि मैंने काम नहीं किया, एक पछताता कि मैंने मस्ती नहीं की। जो नीलम था वो मस्ती भी किया था और काम भी किया था, इसलिए उसे दोनों चीज़ों का पछतावा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने जीवन में सफल रहा और उसने हमेशा सोचा कि मैंने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है। उसे अपने लाइफ से पूरी संतुष्टि थी, उसे कोई पछतावा नहीं था जो जैसे इन लोगों को पछतावा है कि मैं काम नहीं कर पाया या मस्ती नहीं कर पाया। तो वही तो दोस्तों, काम और मस्ती इज़ अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो आप जान लो कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये तो बेसिक नीड है लाइफ की। वर्क करोगे तभी इंजॉय करने के लिए आपका दिमाग कहेगा, और अगर इंजॉय करोगे तभी वर्क करने के लिए आपका दिमाग कहेगा। इसलिए इंजॉय और काम दोनों करें, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गलती राम और श्याम ने की वो गलती आप ना करें, इंजॉय भी करें, पढ़ाई भी करें बेझिझक। इंजॉय जो है ज़रूरी है, वर्क जो है दोनों ज़रूरी है, इसलिए आपको दोनों करना है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। और आपको यदि लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें आप शेयर करेंगे तो सामने वाला आपको थैंक यू बोलेगा और मेरी भी कुछ भला हो जाएगा। इसलिए हो सके तो वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।